हेलो दोस्तों, मैं गौतम आनंद आप लोग को अपने YouTube चैनल फालतू मैथ्स पे स्वागत करता हूं। आज हम लोग अपने चैनल यानी फालतू मैथ्स पे 10th क्लास के ट्रिग्नोमेट्री कवर करने वाले हैं और एक एक करके सारा चैप्टर कवर करेंगे दोस्त। ठीक है, तो चलो बिना टाइम गवाए हुए शुरुआत करते हैं आज का वीडियो। ठीक है, आज के वीडियो में दोस्त हम लोग बात क्या करने वाले हैं? आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो के बारे में। ठीक है, और यहाँ पे दोस्त हम लोग जो बात करेंगे ना और जो पढ़ाने का स्टाइल होगा वो मैं अननेसेसरी चीज़ों को पे बात नहीं करूंगा, केवल वो चीज़ें बताऊंगा आपको जिससे क्वेश्चन बन जाए आपसे। ठीक है, तो पूरा एग्जाम ओरिएंटेड हमारा वीडियो रहेगा ये। ठीक है, ताकि कम से कम समय में आप ज़्यादा से ज़्यादा नंबर स्कोर कर सको और नॉलेज स्कोर कर सको। ठीक है, तो आइए बिना किसी बकवास के शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। ठीक है, तो देखो मैंने यहाँ तो सेटिंग लगा रखा है ट्रिगोमेट्रिकल रेशियो, सही है ना? ट्रिगोमेट्रिकल रेशियो, ट्रिगोमेट्री में दोस्त हम लोग पढ़ते क्या है? ठीक है, एंगल और साइड के रेशियो के, सॉरी, रिलेशन बिटवीन एंगल्स एंड साइड, सही है ना दोस्त? तो सीधा सीधा बोले तो एंगल है ना, ट्रायंगल का एंगल और साइड इसके बीच में हम रिलेशन पढ़ते हैं। ठीक है, और 10th क्लास में दोस्त जो ट्रिगोमेट्री हमको पढ़ना है, उस ट्रिगोमेट्री हमको जो पढ़ना है वो किस में पढ़ना है? राइट एंगल ट्रायंगल में। किसमें पढ़ना है? राइट एंगल ट्रायंगल में। आपको पता है ट्रायंगल क्या होता है? तीन साइड से घिरा हुआ जो है ना फिगर को क्या बोलते हैं? ट्रायंगल बोलते हैं। मैं भाषा को अननेसेसरी डिफिकल्ट नहीं करूंगा दोस्त, मैं इजी से इजी रखने की पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है, ताकि आपको प्रॉपर समझ में आए। तो तीन साइड से घिरा हुआ अगर है ना, तीन साइड से घिरा हुआ जो फिगर बनता है उसको ट्रायंगल कहते हैं। और अगर उसमें एक एंगल 90 डिग्री हो गया तो उसको क्या बोलेंगे? राइट एंगल ट्रायंगल। क्या बोलेंगे दोस्त? राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। और 10th क्लास में हमको जो ट्रिगोमेट्री पढ़ना है बॉस, वो किस में पढ़ना है? राइट एंगल ट्रायंगल में ही पढ़ना है। ठीक है, तो राइट एंगल ट्रायंगल आपको समझ में आ गया कि एक ट्रायंगल होगा उसमें एक एंगल 90 डिग्री का होगा तो कहलाएगा राइट एंगल ट्रायंगल। अब राइट एंगल ट्रायंगल में आपको पता है कि 90 डिग्री वाला एंगल जो होता है वो सबसे बड़ा होता है ना? तो 90 डिग्री वाला एंगल सबसे बड़ा होता है, तो सबसे बड़ा एंगल के सामने का साइड भी सबसे बड़ा होता है ना? तो सबसे बड़े साइड को यहाँ पे नाम क्या दिया गया? हाइपोटेनियस। क्या बोलते दोस्त? हाइपोटेनियस बोलते हैं। ठीक है, और उसको हम एस से डिनोट करेंगे, स्मॉल एस से। ठीक है, देखो यहाँ पे जिस एंगल को हम इंक्लूड करेंगे ना, जैसे मान लो कि एंगल सी के बारे में बात करें और एंगल सी को हमने थीटा बोल दिया, तो थीटा के सामने वाला एंगल को हम हमेशा ट्रिगोमेट्री में परपेंडिकुलर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पी पी मतलब क्या हुआ दोस्त? परपेंडिकुलर। क्या हुआ दोस्त? परपेंडिकुलर। और जो बच गया तीसरा साइड, बी से बेचारा, बी से बेस, ठीक है, वो हमारा क्या हो जाएगा? बेस। तो बीसी यहाँ पे क्या है बॉस? बेस है। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गया? यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात दोस्त ये है कि थीटा के सामने वाला को ही परपेंडिकुलर बोलेंगे। सही है कि नहीं है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। थीटा के सामने वाला ही परपेंडिकुलर होगा। क्लियर? और 90 डिग्री के सामने वाला तो हाइपोटेनस होता ही होता है, और जो बच गया बेचारा बेस हो गया। और तीनों के बीच में आपको पता है कि रिलेशन होता है, और वो रिलेशन क्या है? वो रिलेशन है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। इसको कहते हैं पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है ना? मतलब इस तीनों के बीच में सिंपल सा क्या है? रिलेशन है। एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। समझ में आ गया? तो ये है आपका बेसिक ज्योमेट्री। ठीक है, अब आइए हम ट्रिगोमेट्रिकल रेशियो के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो दोस्त हमको 6 ट्रिगोमेट्रिकल रेशियो के बारे में बात करना है। आपको पता है ये 6 ट्रिगोमेट्रिकल रेशियो? नहीं पता तो सुन लो यार। ठीक है ना? साइन कॉस टेन कॉट सेक, है ना, और कॉसेक, ये 6 रेशियो है जिसके बारे में हमको बात करना है। अब रेशियो तुम समझ ही रहे हो, रेशियो से बट्टा होता है दोस्त। ठीक है ना? रेशियो मतलब बट्टा होता है। तो देखो हमको क्या क्या बात करना है, हमको पढ़ना है साइन थीटा के बारे में। साइन किसका किसका रेशियो होता है? तुम ये जो राइट एंगल ट्रायंगल दोस्त देख रहे हो ना, उसमें देखो अगर हम क्या करें, किसका रेशियो ले ले? परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रेशियो ले ले, तो वो क्या कहलाएगा दोस्त? साइन थीटा। क्या कहलाएगा? साइन थीटा। कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या कहलाएगा? बेस और हाइपोटेनस के रेशियो को क्या कहेंगे? कॉस थीटा कहेंगे। ठीक है, टैन थीटा। टैन थीटा किसके रेशियो को कहेंगे दोस्त? टैन थीटा कहेंगे परपेंडिकुलर और बेस के रेशियो को। ठीक है, तो साइन कॉस टैन हो गया। अब देखो तीन ये रेशियो हो गया, और तीन इसका क्या हो जाएगा? तीन इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। रेसिप्रोकल मतलब उल्टा। देखो अगर इसमें उसको उल्टा करोगे तो क्या बनेगा बोलो बस? इसको उल्टा करोगे तो हाइपोटेनस अपॉन टेन क्या बनेगा? परपेंडिकुलर। साइन के
रेसिप्रोकल मतलब उल्टा को क्या कहते हैं, कॉसेक कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्त, कॉसेक थीटा कहते हैं। कॉस के रेसिप्रोकल, इसको उल्टा करोगे तो क्या बनेगा बोलो, हाइपोटेनस अपॉन बेस, और इसको बोलते हैं सेक। क्या बोलते हैं दोस्त, सेक। ठीक है, अब मैंगो का टाइम है तो भैया मैंगो सेक ले लो, जो भी सेक तुमको अच्छा लगता है वो वाला सेक। ठीक है, टैन, टैन क्या होता है दोस्त, टैन किसका रेशियो होता है, तो इसको रिवर्स करो, है ना, तो इसका रेसिप्रोकल लो, तो बी अपॉन क्या हो जाएगा दोस्त, पी हो जाएगा। तो इसको क्या बोलते हैं, बोलते हैं टैन का रेसिप्रोकल कॉट। ठीक है, अगर दोस्त हमारा ये थीटा है, सही है ना, तो भैया साइन क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, पी अपॉन एच। कॉस क्या हो जाएगा, बेस अपॉन एच। टैन क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा साइन का उल्टा कॉसेक, है ना, और कॉस का उल्टा सेक, और टैन का उल्टा क्या हुआ दोस्त, कॉट। ये 6 सिंपल रेशियो है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब देखो दोस्त, इसको तुम याद, 3 को तो कम से कम तुमको याद रखना ही पड़ेगा, ठीक है ना। 3 आपको याद होना चाहिए। साइन किसका रेशियो है, बहुत सिंपल सा बात है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस का। ठीक है, कॉस किसका रेशियो है, बेस अपॉन हाइपोटेनस का। और टैन क्या किसका रेशियो है, टैन है दोस्त रेशियो किसका, परपेंडिकुलर अपॉन बेस का। ठीक है, अब चलो भाई देखो, इतना बात समझ में आ गया, इसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो कॉसेक सेक और टैन क्या बन जाएगा दोस्त, कॉट बन जाएगा। सही है ना, ओके। अब देखो और तुमको क्या क्या चीज जरूरत पड़ेगा इस चैप्टर के अंदर, सॉरी चैप्टर नहीं, एक्सरसाइज की हम बात कर रहे हैं अभी, हम ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो एक्सरसाइज, हम केवल उसी के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है ना, तो देखो इसमें और तुमको क्या क्या चीज का जरूरत पड़ेगा, चीज बोले तो क्या, एक तो देखो तुमको ये पता है कि साइन थीटा जो है ना, साइन थीटा को हम ले सकते हैं 1 अपॉन कॉसेक थीटा लिख सकते हैं, क्योंकि रेसिप्रोकल का रिलेशन है ना दोनों का। ठीक है, क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि देखो ये साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है। ठीक है, और अगर तुम 1 अपॉन कॉसेक थीटा लिखोगे, कॉसेक थीटा क्या है वो, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, तो ये परपेंडिकुलर ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होगा कि नहीं होगा, तो देखो ये साइन थीटा के बराबर है कि नहीं है। इसी तरीके से हम क्या लिख सकते हैं दोस्त, कॉसेक थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, कॉसेक थीटा लिख सकते हैं दोस्त। ठीक है, कॉसेक थीटा लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बोलो, 1 अपॉन साइन। ठीक है, तो कॉसेक का रिलेशन है ना, कॉस का रेसिप्रोकल साइन, साइन का रेसिप्रोकल, मैं रेसिप्रोकल समझ रहा हूं ना दोस्त। उसके बाद आ जाओ, उसी तरीके से कॉस थीटा का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 1 अपॉन सेक। ठीक है, और हम क्या ले सकते हैं, सेक थीटा क्या ले सकते हैं, 1 अपॉन कॉस थीटा, और क्या ले सकते हैं बोलो, टैन थीटा। ठीक है, 1 अपॉन कॉट थीटा, वॉट, कॉट थीटा बराबर 1 अपॉन कॉस थीटा, टैन थीटा। ठीक है, यही बेसिक बात है, बोर्ड पे जो भी चीज आपको दिखाई दे रहा है ना, अगर इतना चीज अगर आपको पता है तो आप इस एक्सरसाइज के सारे सवाल ही आराम से कर सकते हो। ठीक है दोस्त, तो चलो देखो, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इससे ज्यादा चीज की जरूरत आपको पड़ेगा नहीं, दैट इज सफिशिएंट। ठीक है, आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े दोस्त। तो कहने का मतलब सीधा सीधा ये कि आपको 6 रेशियो और ये है ना, एच स्क्वायर बराबर टी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इतना ही का जरूरत पड़ेगा। ठीक है, अननेसेसरी चीजों पे हम टाइम वेस्ट ना कर रहे हैं, सीधा मुद्दे पे आते हैं। अब देखो बस इतना सा इंफॉर्मेशन से दोस्त हम तुमको क्वेश्चन बना करके दिखाते हैं। ठीक है, कि बस इतना सारी है ना, कैसे हमारा क्या बनेगा, क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, तो देखो मैंने क्या क्या लिख दिया दोस्त, इन्फॉर्मेशन में इस तरफ लिख देता हूँ, धीरे धीरे प्रैक्टिस करते हुए आपको अपने याद हो जाएगा। साइन किसका रेशियो था बताओ, साइन रेशियो था परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस का। ठीक है, कॉस किसका रेशियो था, कॉस था बेस अपॉन हाइपोटेनस का। और टैन थीटा क्या किसका रेशियो था, टैन था, बोलो बोलो बोलो, परपेंडिकुलर अपॉन बेस का। ठीक है, तो साइन कॉस टैन, साइन कॉस टैन। ठीक है, अब इसको याद रखने के लिए बहुत सारा टेक्निक है, ठीक है ना। क्या टेक्निक है, टेक्निक ये है कि पंडित देखो, पंडित बदरी प्रसाद, पंडित बदरी प्रसाद, ठीक है, हर हर बोले, हर हर बोले, सॉरी बोले बी से होता है ना बॉस, बी से होता है, सोना चांदी तोले। देखो साइन क्या हुआ, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, बेस अपॉन हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये क्या हो गया, सोना चांदी तोले, तोले बोले तो टी से, तो साइन कॉस टैन।
ठीक है, साइन हो गया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। देखो एक बार फिर से सुनो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, समझ रहे हो? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। इसे तुम दोस्त इसको याद रख सकते हो, बाकी तुम तीन तो याद ही रख सकते हो। तुमको पता है कि इसका उल्टा करेंगे तो क्या बनेगा, साइन का उल्टा कॉसेक बनेगा, कॉट्स का उल्टा क्या बनेगा, हाइपोटेनस अपॉन बेस, एंड टेन का उल्टा क्या बनेगा, कॉट, जो क्या होगा ये होगा। तो तीन याद रखो, तीन उसको उलट करके कर लो, सही है ना? बस इतनी सी बात अगर तुमको ध्यान में है, सही है ना बॉस, तो तुम कर सकते हो, है ना? क्या कर सकते हो, इस एक्सरसाइज का सारा ही क्वेश्चन कर सकते हो। एक तो टेक्निकल बात देख लो दोस्त, देखो आपकी अभी मैंने तुमको क्या बताया कि 90 डिग्री के सामने वाला है ना हाइपोटेनस और ये सबसे बड़ा होता है। तो जरा इस रेशियो को देखने की कोशिश करोगे तो ये सबसे बड़ा साइड लिखा हुआ है, तो मतलब ये जो वैल्यू आएगा ना वो या तो एक आएगा या एक से छोटा आएगा, सही है ना बॉस? तो साइन का वैल्यू क्या हो सकता है, एक या एक से, ठीक है? अभी अब 10th क्लास में इतना समझो कि साइन का जो वैल्यू होगा ना वो क्या होगा, साइन का वैल्यू होगा दोस्त या तो एक के बराबर होगा या एक से छोटा होगा, है ना? तो साइन का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, ये होगा, जीरो से लेकर के कह सकते हो, है ना? जीरो से बड़ा और इसके बीच में, हालांकि होता है ना, होता तो भैया -1 से लेकर के 1 तक उसका रेंज होता है, लेकिन अब अभी हम उसकी बात नहीं कर रहे, ग्राफ व्राफ हमको बात नहीं करना है, ठीक है ना? तो आप ये समझ लो, उसी तरीके से कॉस का भी भाई सेम ही होता है कहानी, ठीक है ना? क्योंकि देखो नीचे बड़ा है ऊपर छोटा है, तो मैक्स टू मैक्स ये इक्वल हो सकता है, ठीक है? और टैन देखो क्या है, टैन कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना? तो टैन का वैल्यू दोस्त होता जो होता है, चलो मैं क्या करता हूँ लिख ही देता हूँ दोस्त, इसका रेंज कहाँ से कहाँ तक होता है, -1 से लेकर के +1 तक होता है, ठीक है? हालांकि -1 आपको कहाँ समझ में आएगा, 11th क्लास में समझ में आएगा, ठीक है? अभी आपको अभी जो आप देखोगे ना वो 0 से लेकर के 1 तक आपको दिखाई देगा। रीजन क्या है देख रहे हो, ऊपर बड़ा नीचे बड़ा है और ऊपर छोटा है, तो वैल्यू हमेशा एक से छोटा आएगा या मैक्स टू मैक्स 1 आ सकता है। यहाँ भी वही कहानी है, टैन थीटा का जो वैल्यू है वो क्या होता है दोस्त, -इनफिनिट से लेकर के +इनफिनिट तक होता है, ठीक है? तो ये चीज भी आपको काम आएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने के लिए, ठीक है? बस इतनी जानकारी है, दैट इज सफिशिएंट फॉर दिस एक्सरसाइज। समझ में आ गया? तो दोस्तों ये तो तुम बचपन क्लास से पढ़ते आ रहे हो, हाइपोटेनस एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये साइन थीटा कुछ नहीं रेशियो है, cos थीटा पर बेस अपॉन हाइपोटेनस का रेशियो है, और tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस का रेशियो है, सिंपल। अब चलो क्वेश्चन करते हैं, ठीक है? अब देखो दोस्त जो भी क्वेश्चन करेंगे हम बस इतना ही इंफॉर्मेशन से करेंगे, ठीक है? तो एक एक करके क्वेश्चन करते हैं, सही है ना दोस्त? चलो क्वेश्चन शुरू करते हैं जल्दी से। क्वेश्चन जो मैं ले रहा हूं दोस्त वो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ठीक है? एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का जो एक्सरसाइज नंबर 8.1 है वो मैंने इसमें खोल रखा है ना, तो दिखाई दे रहा होगा 8.1। मैं इसमें से कुछ क्वेश्चन नंबर सेलेक्ट कर लिया हूँ, ठीक है? और वही क्वेश्चन मैं आपको बना करके दिखाता हूँ, ठीक है? कितना आसानी से ये क्वेश्चन बनेगा। देखो दोस्त तुमको ना हमने सिलेक्ट किया पहला क्वेश्चन, ठीक है? पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको मैं एक बार मिटा दूं क्या, मिटा दूं या रहने दूं, चलो रहने देते हैं, ठीक है ना? इसको मिटा देता हूं, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है ना? ये आपको काम आएगा, इसका रेंज कहां से कहां तक होता है, मैंने आपको आइडिया दे दिया, और उसी के आधार पे हम क्वेश्चन को कर लेंगे। तो देखो दोस्त यहाँ पे आओ, पहला क्वेश्चन तुम्हारा कह रहा है कि देखिए इन्हें ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट बी, ए बी का वैल्यू 24 दिया हुआ है, तो लेकिन एक राइट एंगल ट्रायंगल है ना? तो ये लो एक राइट एंगल ट्रायंगल है दोस्त, तो बना दिए राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी। बोला कि राइट एंगल कहां पे दोस्त, राइट एंगल एट बी, बी पे 90 डिग्री है, ये बोल दिया है साफ साफ, ठीक है? तो जैसे ही बी पोल वाला 90 डिग्री है तो सामने वाला क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस, है ना? 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनस। बोला ए बी का जो वैल्यू है वो 24 है, ठीक है? ए बी आपको कितना है, 24 सेंटीमीटर दे रखा है, और बीसी का वैल्यू 7 सेंटीमीटर, ये जो बीसी है वो क्या है, 7 सेंटीमीटर, और हाइपोटेनस आपको क्या करना पड़ेगा बॉस, निकालना पड़ेगा, ठीक है? आपसे पूछ क्या रहा है, देखो इस क्वेश्चन में तो ये इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, और आपसे क्वेश्चन जो पूछ रहा है वो ये पूछ रहा है, पहला आपको बोला निकालने के लिए, क्या निकालने के लिए बोला, देखो आपसे बोला कि साइन ए निकालिए और कॉस ए निकालिए, क्या निकालिए, साइन ए एंड कॉस ए, ठीक है? और दूसरा दोस्त तुमसे बोल रहा है क्या, साइन सी कॉस सी निकालना है, साइन सी और कॉस सी निकालना है, ठीक है? अरे बोलो भाई निकलेगा कि नहीं निकलेगा, निकलेगा। अभी तुमको देखा कि साइन किसका रेशियो होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस का रेशियो होता है, बोलो होता है कि नहीं होता है, अरे भैया बोलो कि होता है कि नहीं होता है, होता है।
तो साइन होता है परपेंडिकुलर ऑफ हाइपोटेनस का रेशियो। देखो दोस्त, हम किसकी बात कर रहे हैं अभी? एंगल ए की बात कर रहे हैं। तो हमारा भाई एंगल ये ए है ना? इसके सामने वाला, अगर एंगल ए को ले रहे हैं तो सामने वाला क्या होगा? परपेंडिकुलर। अभी बताया दोस्त, थीटा के सामने वाला ही परपेंडिकुलर रखना है। बोलो रखना है कि नहीं रखना है? यस रखना है। तो थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, तो फिलहाल परपेंडिकुलर का काम कौन करेगा? ठीक है, ये करेगा, ये बोले तो 7 करेगा। और देखो तुमको पता है कि साइन निकालना है तो हाइपोटेनस का तो हमको रिक्वायरमेंट पड़ेगा ही पड़ेगा, तो हाइपोटेनस हमको निकालना पड़ेगा। ठीक है ना? तो चलो पहले हाइपोटेनस निकालते हैं। निकाले क्या? तो दोस्त मुझे याद ये देखो, 24 7 और किसने रिलेशन होता है? 25 में रिलेशन होता है। तो एच कैलू कितना आने वाला है? 25 आने वाला है। ठीक है ना? अब निकाल के देखते हैं। देखो अगर आपको याद नहीं तो कैसे निकालोगे? तो इन राइट ट्रायंगल, ठीक है दोस्त, इन राइट ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है, क्या लगाएंगे? वी नो दैट एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, एच स्क्वायर आपको निकालना है परपेंडिकुलर। देखो परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितना दिया हुआ है आपका? अब यहाँ पे 7 बोल सकते हो, 7 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है, 7 सेंटीमीटर का स्क्वायर, 7 सेंटीमीटर का स्क्वायर ले लो बॉस। ठीक है, और परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितना दोस्त तुम्हारा? 24, तो 24 का स्क्वायर करो। बोलो जी, 7 है ना? स्क्वायर तुम्हें पता कितना होता है? 49 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा? 576 होता है दोस्त सेंटीमीटर स्क्वायर। 24 का स्क्वायर करोगे 24 गुने 24, नहीं याद है तो कर लो। ठीक है ना? मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? ये होगा 625 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये किसका वैल्यू है बॉस? एच स्क्वायर का वैल्यू है। किसका वैल्यू है? एच स्क्वायर का वैल्यू है। ठीक है ना? तो एच स्क्वायर का वैल्यू अगर इतना, तो एच का वैल्यू कितना हो जाएगा? रूट अंडर होगा 625। ठीक है, 625 सेंटीमीटर स्क्वायर। रूट अगर आपको निकालने आता है तो 625 क्या होता है? 25 गुने 25, तो मतलब इसका रूट अंडर निकालेंगे तो कितना आएगा? 25 सेंटीमीटर आएगा। तो देखो हाइपोटेनस निकल गया। ठीक है, अब देखो सॉल्यूशन करते हैं। ये सॉल्यूशन है दोस्त तुम्हारा पहला क्वेश्चन का। ठीक है ना? सॉल्यूशन। ठीक है, अब देखो दोस्त, हम क्या करते हैं? हमको किसका वैल्यू चाहिए? पहला में हमको बोला क्या? हमको निकाले साइन ए का वैल्यू। किसका वैल्यू? साइन ए का। तो भैया ए के सामने वाला क्या है? परपेंडिकुलर। तो तुम्हारा क्या हो जाएगा? देखो 7 सेंटीमीटर बटे हाइपोटेनस कितना निकाले? 25 सेंटीमीटर। ठीक है, सेंटीमीटर सेंटीमीटर गया तेल लेने। ठीक है, तो बचा क्या? 7/25। तो देखो तो साइन ए निकल गया। साइन ए कितना निकल गया? 7/25। बस इतना ही करना है। ठीक है, और क्या निकालना है? कॉस ए निकालना है। कॉस ए, तो कॉस ए कैसे निकालोगे? कॉस, जैसे तुम ए बोले, ठीक है ना, तो ये तो भैया परपेंडिकुलर हो गया, तो परपेंडिकुलर हाइपोटेनस फिक्स है, जो बेचारा बच गया वो बेस। भैया क्या हो जाएगा? 24 सेंटीमीटर। हमको पता है कि कॉस जो होता है दोस्त, वो क्या होता है? कॉस होता है किसके? परपेंडिकुलर नहीं, बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है। और बेस कितना है दोस्त तुम्हारा? देखो भाई बेस कितना है? बेस तुम्हारा है 24 सेंटीमीटर। और हाइपोटेनस कितना है तुम्हारा भाई? हाइपोटेनस तो भैया फिक्स है 25 सेंटीमीटर दोनों के लिए। तो भैया सेंटीमीटर सेंटीमीटर गया कहाँ? तुम समझ ही रहे हो हम क्या बोलने वाले। 24 बटे क्या हो जाएगा? 25 सेंटीमीटर। ये तुम्हारा क्या हुआ बॉस? आंसर। समझे? अब देखो दूसरी की बात करते हैं। कर ले क्या? कर ले भाई, साइन सी। अब आपको एंगल हो गया चेंज। जैसे होगा एंगल चेंज, परपेंडिकुलर बेस हो जाएगा बदल, उलट जाएगा। सही है ना? तो अब आपको बात करना है किसका? अब आप एंगल इसकी बारे में बात कर रहे हैं, एंगल सी, इस एंगल के बारे में बात कर रहे हो। तो सामने वाला परपेंडिकुलर बनेगा। ठीक है, सामने वाला बनेगा परपेंडिकुलर। तो भैया साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, और इस पर परपेंडिकुलर क्या बना? 24 सेंटीमीटर। और भैया हाइपोटेनस तो बदलने वाला है नहीं, तो भैया ये गया सेंटीमीटर सेंटीमीटर गया, क्योंकि ये रेशियो है ना भाई, तो काट पीट देंगे। 24/25, ये क्या निकल गया तुम्हारा? साइन सी का वैल्यू। इसका वैल्यू निकल गया साइन सी कितना निकल गया फाइनली? 24/25। देखो भाई ऑब्जर्वेशन, कौन से यहाँ पे 24/25 है और यहाँ पे साइन सी क्या है? 24/25 है। समझ रहे हो तुम? समझ रहे हो ना? हाँ देखो, अब ये आखिरी चीज बच गया है कॉस सी। मतलब कॉस किसका रेशियो होता है? तो भैया बेस अपॉन हाइपोटेनस का रेशियो होता है। और यहाँ पे बेस क्या है? एंगल सी है आपका। सी है तो ये परपेंडिकुलर, तो बचा ये बेस, तो 7 सेंटीमीटर। और हाइपोटेनस तो भाई सही है ना, वही है, तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर गया, तो बचा आपके पास कॉस सी का वैल्यू कितना है? 7/25। देखो कितना आसानी से निकल गया। बोलो निकल गया कि नहीं निकल गया? निकल गया। ठीक है, ठीक है गुरु, आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो। एनसीईआरटी के जितने भी चुनिंदे क्वेश्चन है जहां पे आप अटक सकते हो, लटक सकते हो, फटक सकते हो, ठीक है ना, वो क्वेश्चन मैंने आपको पहले ही क्या किया है, बता दिया है। आपको एक बार इन सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लेना है, दैट इज सफिशिएंट। ठीक है, ये है वो नॉलेज जिसकी आपको जरूरत पड़ेगा
इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन को ऐसी की तैसी करने के लिए। तो स्क्रीनशॉट आई होप आपने ले लिया होगा, मैं इसको मिटा रहा हूं दोस्त, ठीक है। चलिए अब देखो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। आधा घंटा, ठीक है ना, मैं तो कोशिश कर रहा हूं कि 20 मिनट, किसी भी एक्सरसाइज के लिए 20 मिनट बहुत है ना सफिशियंट है, अननेसेसरी बातें ना करना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्त हमारा है, क्वेश्चन नंबर मैंने सिलेक्ट जो किया है वो क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक है दोस्त। क्वेश्चन नंबर 4 है, आइए क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दोस्त हमारा क्या कह रहा है, देखिए देखो क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ क्या हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है क्या तुम्हारा 15 कॉटे, 15 कॉटे बराबर दिया हुआ है क्या 8, क्या दिया दोस्त 8 दिया हुआ है, ठीक है। तो तुमको निकालना क्या है, ये दिया हुआ है, दिस इज गिवन इंफॉर्मेशन, ठीक है। और निकालना क्या तुमको, फाइंड क्या करना है, देखो दोस्त फाइंड ये करना है तुमको, साइन ए एंड सेक ए, क्या पता करना है, साइन ए एंड सेक ए, ये दोनों का वैल्यू तुमको फाइंड करना है, ठीक है। अब देखो सॉल्यूशन की बात करते हैं। अरे भैया एकदम इजी है, भाई एकदम इजी है, ठीक है ना। परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनस निकाल दो, बात खत्म हो जाएगा। तो हम बोलेंगे कि भैया हमारे पास गिवन इन्फॉर्मेशन क्या, देखो गिवन इन्फॉर्मेशन है 15 कॉट ए बराबर 8, ठीक है। तो बताओ दोस्त कॉट ए किसका क्या हो जाएगा, कॉट ए 15 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 8/15, ठीक है। और तुमको पता है कि कॉट किसका रेशियो होता है, कॉट किसका रेसिप्रोकल है, बोलो tan का, ठीक है। तो कॉट tan का, तो इसका रेसिप्रोकल मतलब ये किसका रेशियो है, ये है बेस अपॉन परपेंडिकुलर का रेशियो। बोलो जी समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है, किसका रेशियो है दोस्त, बेस अपॉन परपेंडिकुलर का रेशियो है, ठीक है। अब जरा देखो, देखो तमाशा देखो भाई, ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, ये हमारा ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, ये राइट एंगल हो गया, ठीक है। हम इस एंगल के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है दोस्त। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, देखो दोस्त क्या तुमको बेस और हाइपोटेनस परपेंडिकुलर का रेशियो क्या देगा 8:15, ठीक है। एक बार मैं प्रोसेस के साथ बता रहा हूं, उसके बाद हम धराधर उड़ा देंगे, ठीक है ना दोस्त। तो देखो रेशियो जब होता है तो उसका बी का हमको इसका एक्चुअल वैल्यू पता करने के लिए, ठीक है ना, एंगल के सामने वाला जो परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर का एक्चुअल वैल्यू पता करने के लिए, ये तो भाई रेशियो है ना, रेशियो बनते कैसे, जैसे देखो 4 है और मान लो कि 6 है, इसका रेशियो कैसे बना होगा, रेशियो सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा हुआ होता है, ठीक है ना। जैसे 4/6 है, इसको काटो तो क्या आएगा 2/3 आएगा, ठीक है। तो वापस से अगर जो क्वांटिटी, अगर हमको यहाँ से एक्चुअल वैल्यू पता करना है, तो जिससे हम जो हमने क्या काटा है 2 से दोनों को डिवाइड लगा दिया है ना, तो 2 से वापस से गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा, हमको ये वाला वैल्यू आ जाएगा। तो ये रेशियो लिखा हुआ है, अब इसमें से कौन सा क्वांटिटी कटा है ये हमको पता नहीं है, ठीक है, नहीं पता है। तो क्या करेंगे, मानेंगे कि भैया ये हमारा 8x है, ठीक है, या तो x मान लो या k मान लो, जो भी तुमको इजी लगता है। ये 8x सेंटीमीटर हो गया, और ये क्या हो जाएगा बॉस, परपेंडिकुलर तुम्हारा 5x सेंटीमीटर, समझ में आ रहा है, इसको मैंने मान लिया 5x सेंटीमीटर, ठीक है। एक बार हम प्रोसेस के साथ चलेंगे और उसके बाद जैसे आराम कर देंगे। देखो समझ में आ गया भाई, तो तुमको ये देखो, ये तुम्हारा क्या हो गया बेस, और ये क्या होगा परपेंडिकुलर। हमको निकालना क्या है, बोलो साइन निकालना है, तो हाइपोटेनस का जरूरत पड़ेगा, हाइपोटेनस हमको निकालना पड़ेगा। तो भैया हमको क्या क्या पता है, बेस पता है और क्या पता है, परपेंडिकुलर पता है। तो बताओ हाइपोटेनस निकालने के लिए क्या लगाएंगे, h² बराबर p² प्लस b², ठीक है। h² परपेंडिकुलर कितना थोड़ा बोलो 15x सेंटीमीटर का स्क्वायर, ठीक है। और क्या बेस 8x सेंटीमीटर का स्क्वायर, करोगे स्क्वायर, 15 स्क्वायर कितना होता है 225 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना, 225 एक्स स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। 8 का स्क्वायर 64, एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, सेंटीमीटर का स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक। स्क्वायर करोगे कितना आएगा बताओ, 17 आना चाहिए, है ना। देखो 5 4 9 और 2 8, 289 एक्स स्क्वायर सेंटीमीटर, ये एच स्क्वायर का वैल्यू है। तो भाई एच का वैल्यू कितना होगा, √289 एक्स स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 289 17 का स्क्वायर होता है, ठीक है। नहीं आता तो भाई √अंडर निकालो, तो 17 आएगा, ये एक्स और ये कितना हो जाएगा सेंटीमीटर। हाइपोटेनस कितना निकल गया दोस्त, 17 सेंटीमीटर। अब देखो भाई इसका वैल्यू निकाल देते, क्या वैल्यू पूछ रहा है तुमसे, तुमने पूछ रहा है क्या निकालिए, साइन ए, है ना बॉस, क्या निकालिए, साइन ए निकालिए। तो साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस का रेशियो, ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस का रेशियो। देखो परपेंडिकुलर कितना है तुम्हारा, परपेंडिकुलर तुम्हारा 15x है, ये तुम्हारा 15x सेंटीमीटर है बॉस,
ठीक है, ये तुमने कितना निकाला 17x सेंटीमीटर, और ये तुम्हारा कितना है, इसका लेंथ है 8x सेंटीमीटर, 8x सेंटीमीटर। ठीक है, तो साइन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, 15x सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई 17x सेंटीमीटर, ये गया है ना, x से x कट गया तो बचा क्या 15/17। ठीक है, तो साइन ए का वैल्यू कितना निकला 15/17। तो तुम दोस्त क्या देख रहे हो, यहाँ जो तुम x माने थे ना, उस x का कोई रोल है क्या, कोई रोल नहीं है ना, वो फाइनली जाकर के लास्ट में कट ही जाता है। ठीक है, वही बात मैं आपको बता रहा था, यहाँ पे जो आप x मान रहे हो ना, वो x लास्ट में जाकर के वापस कटेगा, क्योंकि आपको निकालना क्या है रेशियो, और रेशियो में अगर कोई कॉमन क्वांटिटी है तो वो कटेगा, और बेसिक बातें कटेगा भाई, है ना। तो ये तुम्हारा साइन हो गया। अभी क्या निकालना दूंगा, सेक निकालना है। ठीक है, मैंगो सेक, क्या सेक निकालना तुम समझ रहे हो, सेक, देखो बहुत सेक इसका रेसिप्रोकल होता है कॉस का, है ना, मैंने आपको लिखवा दिया है। तो ये क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस ऊपर जाएगा और ये आएगा तुम्हारा बेस नीचे, तो हाइपोटेनस तुम्हारा कितना है 17x सेंटीमीटर। ठीक है, और ये कितना है बेस 8x सेंटीमीटर, तो इससे ये कट जाएगा, x कट जाएगा, तो कहने का मतलब है कि सेके जो तुम्हारा आएगा वो 17 बटे कितना आएगा 8 है, ये लो। ठीक है, तो भैया सेक ये निकल गया। ठीक है, और क्या निकल गया, साइन ए निकल गया, बस क्वेश्चन कंप्लीट। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, जल्दी से स्क्रीनशॉट आप ले लो दोस्त, ठीक है ना, यस। अगला क्वेश्चन जो हमने लिया है, मैंने 1 नंबर बताया, 4 नंबर बताया, ठीक है, और 2-3 क्वेश्चन और है, उसको जल्दी से करते हैं। ठीक है, और खत्म करते हैं भाई तेला पेचा। तो आ जाओ, देखो अगला क्वेश्चन नंबर हमने जो सेलेक्ट किया है दोस्त, वो है, ठीक है, वो क्वेश्चन तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 6 एनसीईआरटी की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, एनसीईआरटी की मैं बात कर रहा हूँ, बाकी क्वेश्चन की भी बात करेंगे जहां जहां आपको दिक्कत होगा। क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन बहुत टेक्निकल है, इसमें लड़के को अक्सर प्रॉब्लम होता है। लिखा हुआ कि इफ ए एंड बी आर एक्यूट एंगल समझ रहे दोस्त, 90 से छोटा, वो एंगल जो 90 से छोटा होगा 0 से बड़ा होगा, क्या कहलाएगा एक्यूट एंगल। ठीक है, बोला कि ए और बी एक्यूट एंगल है सच दैट कॉस ए बराबर कॉस बी, है ना, कॉस ए बराबर कॉस बी, देन सो दैट एंगल ए बराबर एंगल बी। देखो इस क्वेश्चन को दो तरीके से बनाया जाता है, एक सिंगल ट्रायंगल में, एक डबल ट्रायंगल में। यहां जो मैं बता रहा हूं वो सिंगल ट्रायंगल वाला बता रहा हूं। ठीक है, डबल ट्रायंगल अगर जानने में आप इंटरेस्टेड हो तो आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, या फिर आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे आइए। ठीक है, बोला कि ए और बी एक्यूट एंगल, देखो हम कितना बड़ा बेवकूफ है, हमने इसको क्या कर दिया, बी हमको दोनों को एक्यूट रखना पड़ेगा, सी को 90 बना दिया, ये दोनों क्या हो गया एक्यूट हो गया। तो गिवन इंफॉर्मेशन ये है कि कॉस ए बराबर कॉस बी है। क्वेश्चन नंबर क्या बोला 6, कॉस ए बराबर कॉस बी बोल रहा है, कॉस ए और कॉस बी बराबर है, हमको ये प्रूफ करना है, सो डैट करना है, ठीक है, कि एंगल ए और बी क्या है दोस्त इक्वल है। ठीक, तो देखो हम निकाल रहे सॉल्यूशन की बात करते हैं, इसकी बात करें दोस्त सॉल्यूशन की, हम निकालेंगे कॉस ए। बताओ कॉस ए का मतलब क्या, कॉस ए किसका रेशियो होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, और यहां से तुम निकालोगे तो अगर कॉस तुम्हारा ए है तो बेस तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये बेस क्या हो जाएगा, सॉरी बेस हो जाएगा एसी, बेस क्या होगा दोस्त एसी, क्योंकि एंगल अगर आप ए ले रहे तो सामने वाला तो परपेंडिकुलर होगा, तो बीसी तो भाई परपेंडिकुलर हो जाएगा, 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनस, तो बेचारा बच्चा वो क्या हुआ बेस। ठीक है, तो एसी अपॉन क्या होगा बॉस बोलो, एसी अपॉन व्हाट, एसी अपॉन व्हाट, सॉरी देखो एसी अपॉन क्या हो जाएगा, एसी अपॉन ए बी हो जाएगा, है ना। उसके बाद हम क्या बात करते हैं, कॉस बी की बात करते हैं, कॉस बी की बात करते हैं। देखो कॉस बी की बात करोगे तो कॉस बी निकालो, एंगल अब तुम्हारा क्या हो गया बी, तो बी जैसे हो गया तो सामने वाला परपेंडिकुलर, एसी परपेंडिकुलर काम करेगा, हमको बी की बेस का जरूरत है, तो बेस आपका बीसी हो जाएगा, और बीसी अपॉन क्या हो जाएगा बोलो, बीसी अपॉन ए बी हो जाएगा। ठीक है, अब तुमको दिया हुआ है गिवन ये है दोस्त, यहाँ पे ये गिवन है कि कॉस ए बराबर कॉस बी है, ये गिवन है बॉस। ठीक है, तो कॉस ए बराबर कॉस बी का मतलब क्या हुआ, एसी बटे ए बी बराबर बीसी बटे क्या हो जाएगा दोस्त ए बी हो जाएगा। देखो यहाँ पे ये बराबर दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है, नीचे वाला बराबर है ऊपर वाला भी बराबर होगा, यहाँ से लिख सकते हैं कि एसी किसके बराबर है बीसी के बराबर है। तो देखो दोस्त तुमने क्या प्रूफ कर दिया, तुमने ये प्रूफ कर दिया कि एसी और बीसी बराबर है ना,
तुमने ये प्रूव कर दिया कि AC और BC क्या है, बराबर है। और आपको पता है कि जब किसी ट्रायंगल का दो साइड बराबर, तो वो ट्रायंगल क्या हो गया, आइसोसेलेस ट्रायंगल। और अगर ट्रायंगल का दो साइड बराबर, तो इस दोनों के अपोजिट में जो एंगल है वो भी क्या हो जाएगा, बराबर। ठीक है, यहां से लिख देंगे देयरफॉर, ठीक है, इट इज अ आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल। और जब ट्रायंगल आइसोसेलेस हो गया तो देयरफॉर यहां से लिख सकते हैं कि एंगल ए बराबर क्या हो जाएगा, एंगल बी। और यहां पे लिख देंगे हेंस प्रूव्ड। समझ में आया क्या हो गया दोस्त, हेंस प्रूव्ड, प्रूव हो गया, समझ में आ गया, बस इतनी सी बात है। अगला क्वेश्चन 7, 9, 10, बस थोड़ा सा और इंतजार कीजिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, थोड़ा सा और इंतजार कीजिए, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर हमारा 7 मैंने रखा हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 में कुछ है नहीं, आप तुम कर सकते हो, ठीक है ना। बाकी 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 देखो, मैं इसको थोड़ा जल्दी में है ना करूंगा। क्वेश्चन नंबर 7, देखो बॉस, कॉट थीटा का वैल्यू दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, कॉट थीटा। अब देखो मैं उड़ाता हूँ इसको, ठीक है ना, 7/8। कॉट थीटा किसका रेशियो होता है, बोलो, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है। 10 का रेसिप्रोकल होगा ना बॉस, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर होगा, ठीक। ये बेस अपॉन परपेंडिकुलर है, ये दिया हुआ है। तुमको जो वैल्यू निकालना है, पहला में वो है क्या, 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा, ठीक है। 1 + cos थीटा, 1 - cos थीटा, ये वैल्यू आपको निकालना है। तो cos sin हमको निकालना, तो भैया हाइपोटेनस का जरूरत पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, बोलो, पड़ेगा। हाइपोटेनस का जरूरत तो बॉस पड़ेगा ही पड़ेगा, तो मतलब हमको हाइपोटेनस निकालना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो सिंपल सी बात है कि भैया हमको क्या क्या पता है, हमको परपेंडिकुलर पता है, ठीक है। 8, ये हमारा क्या है, 7 है दोस्त। वो एक्स वाला तरीका मैंने बता दिया है, ठीक है। एग्जाम में आप वैसे ही बनाओगे, बाकी आप समझ रहे हो कि उसका कोई रोल है नहीं, ठीक है ना। मैं डायरेक्ट ही करता हूँ, ये हमारा 90 डिग्री हो गया, ठीक है। तो भाई देखो, ये तो हमारा 8 है, ये 7 है, तो परपेंडिकुलर को मैं 8 मान रहा हूँ यहाँ पे फिलहाल, ठीक है। और बेस को मैं क्या मान रहा हूँ, 7। तो यहाँ से क्या निकालना पड़ेगा, हाइपोटेनस निकालना पड़ेगा, है ना दोस्त। तो भैया लगा दो, एच स्क्वायर बराबर क्या लगाएंगे, ई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो ये 8 का स्क्वायर और ये 7 का स्क्वायर। थोड़ा सा पंगा है यहाँ पे, क्योंकि आपका जो वैल्यू है वो नेचुरल नंबर में नहीं आएगा, इरेशनल नंबर आएगा, ठीक है ना। 7/8 दिया हुआ है कॉट का वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, हालांकि क्वेश्चन को बहुत तरीके से किया जा सकता है, ठीक है ना, लेकिन जो फिलहाल हम जो तरीका लगा रहे हैं ना, वही तरीका लगा रहे हैं। देखिए, ये 64 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 49, ठीक। इसको करोगे तो कितना आएगा, देखो 100, 113 आएगा आई थिंक, है ना। 109/4 113। एच स्क्वायर बराबर कितना होगा, 113, तो एच बराबर कितना हो जाएगा, √113, ठीक है। हालांकि होगा प्लस माइनस में, लेकिन प्लस माइनस का कोई रोल नहीं है, तुमको पता है। तो तुम्हारा हाइपोटेनस निकल गया। अब जो दोस्त तुमको निकालना है ना वैल्यू, वो क्या है जरा देखो, वो दोस्त तुमको निकालना है, आ जाओ, क्या निकालना है। पहला दो क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, पहला क्वेश्चन तुम्हारा दिया हुआ है 1 + sin थीटा, 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा, देखोगे बॉस, ठीक है। उसके बाद देखो 1 + cos थीटा, 1 + cos थीटा, ठीक है, और 1 - cos थीटा, ठीक है। देखो, इसको सॉल्व करने के लिए तुम बहुत चीज लगा सकते हो, हम इसी को सिंप्लीफाई कर ले, ठीक है, इसी को सिंप्लीफाई कर सकते हैं, वो कर सकते नहीं कर सकते, या तो तुम सीधा वैल्यू डालो या सीधा सिंप्लीफाई कर लो, बात एक ही पड़ेगा। देखो कैसे, 1 + sin थीटा का वैल्यू कितना होता है, परपेंडिकुलर अपॉन, तो परपेंडिकुलर अपॉन क्या होता है, ये परपेंडिकुलर अपॉन क्या होता है, हाइपोटेनस, एंड दिस इज 1 - परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है। 1 + बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, सही है ना दोस्त। और ये 1 - बेस अपॉन हाइपोटेनस, या तो तुम इसी को सॉल्व कर लो, लास्ट में वैल्यू डालो, ठीक है, या फिर यहीं पे वैल्यू डाल दो, सॉल्व कर लो, सब बात एक ही है। जैसी तुम्हारी मर्जी वैसे कर लो दोस्त, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो मैं क्या करता हूँ, वैल्यू भी डाल देता हूँ, है ना, कि जनरली लड़का ऐसा ही प्रीफर करता है। मैं तो भैया यहाँ पे देखो, a + b × -b लगाऊंगा, खटक से खत्म ही हो जाएगा, क्वेश्चन ही खत्म हो जाएगा, कोई लफड़ा ही नहीं है, ठीक है ना। बाकी देखो यहाँ पे क्या है,
इसको तुम वैल्यू डालोगे तो क्या हो जाएगा, देखो 1 प्लस परपेंडिकुलर, कितना तुम्हारा परपेंडिकुलर बोलो, थीटा, थीटा की किस, है ना, लिखा हुआ है कि थीटा की बात कर रहा है ना, तो भैया थीटा की बात कर रहा है, तो थीटा यहाँ पे तो आपने कॉट थीटा, अगर हम इसको थीटा बोलेंगे ना दोस्त, इसको थीटा बोलेंगे, हमको थीटा इसको बोलना पड़ेगा, है ना, क्योंकि कॉट थीटा का जो वैल्यू दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, 7/8 दिया हुआ है ना, कॉट थीटा का वैल्यू दिया हुआ है 7/8, ठीक, तो थीटा ये होगा तभी तो ये परपेंडिकुलर होगा, कॉट थीटा क्या बनेगा, कॉट थीटा आपका बनेगा 7/8, ठीक है, 7/8 बनेगा, तो बेस और ये क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, है ना, कॉट थीटा ये हो गया, तो मतलब ये आपका थीटा है। अब थीटा के हिसाब से भाई डिसाइड करो, ठीक है, थीटा के हिसाब से डिसाइड करो, परपेंडिकुलर तुम्हारा क्या है 8 और ये क्या है √113, ठीक है, नाउ 1 माइनस परपेंडिकुलर 8, ठीक है, √113, 113 हो जाओ फ्री, बेस तुम्हारा क्या है 7/√113, ठीक है, और यहाँ पे 1 माइनस 7/√113, ठीक है बॉस, सॉल्व करो इसको, देखो यहाँ पे ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, इसको ऐड करो, ऊपर में तुमको मिलेगा √113 प्लस 8, ठीक है, अपॉन, ज्यादा ही मैंने लेंदी कर दी यार, मजा नहीं आ रहा, ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा √113 माइनस 8, ये में हो जाएगा 113, नीचे आ जाओ, देखो √113 प्लस 7 डिवाइड बाई 113, ठीक है, और यहाँ पे देखिए √113 माइनस 7 डिवाइड बाई 113, देखो जब दो फ्रैक्शन इस तरीके से हो, नीचे से नीचे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, ठीक है, ऊपर में देखो क्या लिखा हुआ है a प्लस बी, अगर इसको हम a बोले इसको b बोले तो क्या लिखा हुआ है a प्लस बी इंटू a माइनस बी, ठीक है, तो a स्क्वायर 113 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर, ठीक है बॉस, मैंने कौन सा फॉर्मूला लगा दिया, a प्लस बी इंटू a माइनस बी, और यहाँ पे आ जाओ क्या लगाएंगे 113 का स्क्वायर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, 113 में से 8 घटेगा ना, सही है दोस्त, रूट से ये खत्म हो जाएगा तो बचेगा 113 माइनस 64, और ये हो जाएगा 113 माइनस 49, तो सॉल्व कर लो, जो आएगा वही हमारा क्या होगा आंसर, ठीक है, तो ये तुम्हारा बन गया क्वेश्चन, सही है, और स्क्रीनशॉट ले लो बॉस, ठीक है ना, समझ में आया क्या बात, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मिटा दे, चलो देखो भाई, अब क्या कर सकते हैं, अब ये कर सकते हैं कि देखो यहाँ पे, अब इस क्वेश्चन को दूसरा तरीका देखो, जो स्मार्ट वे है ना, स्मार्ट वे, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है बॉस, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि ए स्क्वायर तो ए का स्क्वायर 1 ही होगा और साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, अब या तो यहाँ पे वैल्यू डाल लो आप, एक को इंटरचेंज कर लो, ठीक है, आप यहाँ पे ही वैल्यू डालो, ज्यादा इजी हो जाएगा, ठीक है, कैलकुलेशन आपका लेंदी नहीं होगा, ठीक है, इसमें कोई फॉर्मूला लग सकता है, देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा जो होता है ना बॉस, वो क्या होता है, ये होता है कॉस स्क्वायर थीटा, और ये क्या होता है बोलो, ये होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, भी आप पढ़ोगे आगे, आगे जाके पढ़ोगे, ठीक है, क्योंकि सर अभी तो आपने पढ़ाया नहीं, कैसे बोल रही हो, तो आगे जाके पढ़ेंगे, ठीक है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, और कॉस बटे साइन क्या होता है दोस्त, कॉट, तो कॉट स्क्वायर थीटा, मैं बस आपको बता रहा हूँ, आपको लोड नहीं लेना है, आपको पहले तरीके से बनाना है, ठीक है, और कॉट का वैल्यू तुमको ऑलरेडी पता है कितना 7/8, 7/8 कर लो, स्क्वायर कर लो, सही है ना, देखो 49 बटे कितना आएगा 64, तुम्हारा आंसर, सही है, बस सिंपल, ठीक नहीं है, बस इतनी सी बात है, और अगला दोस्त हमको इसी का वैल्यू निकालने के लिए बोल रहा है, अगला इसमें दो क्वेश्चन दिया हुआ है, एक क्वेश्चन बोला कि कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालो, किसका वैल्यू निकालो, दूसरा नंबर क्वेश्चन जो बोला है वो तुमको क्या बोल रहा है, कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू, तो कॉट का वैल्यू तुमको पता है 7/8 है, इसका स्क्वायर कर लो, कितना हो जाएगा 49/64, ठीक है ना, तो दिस इज माई वे, समझ में आ गया बॉस, चलो आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं, ये क्वेश्चन हो गया, तो जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हम अपनी तरफ से उसको क्या करें दोस्त, बना दे रहे हैं, ताकि आपको तकलीफ ना हो एक्सरसाइज बनाने में,
ठीक है, चलो। और जो क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट किया है वो है 10 नंबर एक, ठीक है। तो ये 10 नंबर क्वेश्चन पे बात करते हैं और आज की क्लास को यहीं पे खत्म करते हैं, ठीक है। 10 नंबर में भी ऐसी कोई नई बात नहीं है, बाकी थोड़ा सा टेक्निकल चीज है जो मैं आपको बता देता हूँ, बाकी चीज आप कर लोगे। 10 नंबर क्वेश्चन बोला कि पी क्यू वाली राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। देखो पी क्यू वाले राइट एंगल ट्रायंगल है, ये भाई साहब बोल के गया, ठीक है। अब राइट एंगल किस पे, इसने नहीं बोला राइट एंगल एट क्यू, क्यू पे 90 डिग्री है, तो चलो क्यू पे 90 डिग्री है, ये पी क्यू आर हो गया, ठीक। तुमको क्या इंफॉर्मेशन दिया हुआ कि पी आर प्लस क्यू आर, पी आर प्लस क्यू आर का जो वैल्यू है दोस्त वो 25 सेंटीमीटर है, ठीक है। दिस इज पी आर एंड दिस इज क्यू आर, है ना। पी आर एंड क्यू आर मतलब इसको और इसको मिलाकर के क्या है, 25 सेंटीमीटर के बराबर है। पी क्यू का वैल्यू 5 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है, ठीक है बॉस। तो देखो अगर हम इसके वैल्यू को, एक को वैल्यू को एक्स मान लेते हैं, आर क्यू के वैल्यू को एक्स मान लेते हैं, है ना। तो क्यू आर के वैल्यू को हमने क्या मान लिया, एक्स सेंटीमीटर, ठीक है। तो बताओ पी आर का वैल्यू निकलेगा कि नहीं निकलेगा, निकलेगा, ठीक है। ये दोनों का सम 25 सेंटीमीटर है, एक सेंटीमीटर उधर जाके घटेगा तो पी आर का वैल्यू कितना आएगा, 25 माइनस एक्स सेंटीमीटर, सही है ना। 25 माइनस एक्स सेंटीमीटर पी आर का वैल्यू आ गया, ठीक है। अब हमें एक्स का वैल्यू निकालना पड़ेगा और उसके बाद तुमसे एक सिंपल सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहा है 10 नंबर में, ठीक है। क्या क्या पूछ रहा है 10 नंबर में क्वेश्चन दोस्त तुमसे, साइन पी का वैल्यू बताइए, कॉस पी का वैल्यू बताइए और टैन पी का वैल्यू बताइए, ठीक है। तो आपको जो निकालने के लिए बोल रहा है ना वो क्या निकालने के लिए बोल रहा है, तो मतलब देखो हमको तीनों चीज पता होना चाहिए ना। तीनों चीज कैसे पता चलेगा, जब एक्स का वैल्यू पता चलेगा तो एक्स पता चलेगा तो क्यू आर का वैल्यू भी पता चल जाएगा, और 25 में से क्यू आर घटा देंगे तो पी आर का वैल्यू पता चल जाएगा। जब तीनों पता चल जाएगा तो हमको रेशियो, बस रेशियो चाहिए ना, रेशियो तो निकाल ही देंगे आराम से, साइन कॉस टेन कुछ भी पूछेगा तो हमें पहले क्या निकालना पड़ेगा, एक्स का वैल्यू। अब इस एक्स का वैल्यू को निकालने के लिए देखिए हमें कहाँ पे जाना पड़ेगा, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या है दोस्तों, बड़ा एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सही है ना। एच स्क्वायर क्या है, एच स्क्वायर बॉस तुम्हारा, देखो किसको तुम एच बोल रहे हो, ठीक है। किसी को यहाँ पे बोल दो, कोई फर्क पड़ने वाला तो नहीं है। पी आर तुम्हारा क्या है, पी आर तुम्हारा है ना, किसी को नहीं बोल सकते, सॉरी। हाइपोटेनस तो फिक्स है, पी आर तुम्हारा हाइपोटेनस है, ये हो गया 25 माइनस एक्स का स्क्वायर, ठीक है। परपेंडिकुलर कितना है दोस्तों हमारा, परपेंडिकुलर बताओ, ठीक है। वो को ले लेते हैं और को ले लेते हैं 5 का स्क्वायर, सब सेंटीमीटर में, ठीक है ना। तो भैया देखो यहाँ पे 25 माइनस एक्स का स्क्वायर करना पड़ेगा, ठीक है। तो भैया तुमको ए माइनस बी का होल स्क्वायर करना पड़ेगा, ठीक है। ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर तो 625, बी स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर, ठीक है। और क्या आएगा, 2ab आएगा माइनस में, तो 2ab करोगे तो कितना आएगा, 50x आएगा, ठीक है। इधर आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 25, देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, इधर आकर के माइनस है तो खत्म, ठीक है। 50x को उधर लेकर के जाओ तो ये 50x हो गया, 25 को इधर लेकर के आओ तो 25 इधर आके घट जाएगा तो 600 हो जाएगा, 625 में से इधर आके 25 घट गया तो कितना होगा 600, ठीक है। तो एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा बोलो, 600 बाई 50, ये गया काम से, कितना होता है, बड़ा बन 60 12 होता है, ठीक है। तो एक्स का वैल्यू कितना आ गया तुम्हारा 12 सेंटीमीटर, ठीक है। एक्स तुम्हारा 12 सेंटीमीटर है, किसको माने थे, ये तुम्हारा 12 सेंटीमीटर, ठीक है। और 25 में से 12 घटाएंगे तो कितना आएगा 13 सेंटीमीटर, सही है ना। तब बोल रहा हूँ तुमसे क्या क्या पूछ रहा है दोस्त, तुमसे ये पूछ रहा है कि किसका किसका वैल्यू बताओ। हमसे पूछ रहा है साइन पी, क्या पूछ रहे हैं, साइन पी। तो साइन पी हम नहीं बता सकते क्या, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर बोले तो कितना, बोलो पी की बात कर रहा है, ये हमारा एंगल है तो पी हो जाएगा 12 सेंटीमीटर और हाइपोटेनस कितना हो जाएगा 13 सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर सेंटीमीटर गया, कौन सा कितना आया 12 अपॉन 13, ठीक है। और आपसे क्या पूछ रहा है दोस्त, आपसे पूछ रहा है क्या कॉस पी, है ना। कॉस पी तुम बता सकते हो, कॉस पी होता है क्या, बेस अपॉन हाइपोटेनस का रेशियो होता है, बेस है 5 सेंटीमीटर और ये 13 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट जाएगा 5 बटे क्या आएगा 13। और नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है टैन पी, ठीक है। टैन पी तो तुम्हारा क्या एंगल पी ही है और टैन है तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर आपका कितना है 12 सेंटीमीटर और बेस आपका कितना है 5 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर क्या आएगा 12/5, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया, बचा कितना 12/5, ये दोस्तों हमारा क्या है आंसर, ठीक है। आई होप आपको ये सब क्वेश्चन समझ में आ गया होगा और इस एक्सरसाइज को आप बहुत ही आसानी तरीके से बना सकते हो,
ठीक है, इस आधे घंटे के वीडियो में आप इंजॉय कीजिए, ठीक है, और पूरा एक्सरसाइज को बना लीजिए। नेक्स्ट एक्सरसाइज आएंगे, मिलेंगे कल, ठीक है। और कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हो, टेलीग्राम का लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज के वीडियो में, तब तक के लिए बाय।